दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी गोलक को क्षैतिज अवस्था से छोड़ा गया है। यदि गोलक की लंबाई 1.5 मीटर है तो निम्नतम बिंदु पर आने पर गोलक की चाल क्या होगी। यह दिया गया है कि इसकी आरंभिक ऊर्जा का 5% अंश वायु प्रतिरोध के विरुद्ध क्षय हो जाता है। देखिए हमें सिचुएशन किस प्रकार से दे रखी है, ये हमें दृढ़ आधार दे रखा है और इस भाग से कोई डोरी बंधी हुई है। ये हमारे पास में कोई गोलक है, इस डोरी से बंधा हुआ है। इस डोरी की जो लंबाई है वो हमें क्वेश्चन में 1.5 मीटर दे रखी है कि 1.5 मीटर ये लंबी है और ये जो गोलक है वो यहां से इस स्थिति में आ जाता है। ये इस तरीके से जब इसको छोड़ते हैं तो दोस्तों इस स्थिति के अंदर ये गति करेगा, इस स्थिति में ये आ जाएगा। यहां से यहां तक की जो लेंथ है वो 1.5 मीटर ही हमें दे रखी है। दोस्तों हमें ये पूछा है कि गोलक की चाल क्या होगी जब ये यहां पर पहुंचता है, निम्नतम बिंदु पर पहुंचता है। ये है निम्नतम बिंदु और निम्नतम बिंदु के ऊपर इसकी हमें चाल पूछी है। चाल क्या होगी, इसकी वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करनी है। दोस्तों इसके साथ में हमें इस क्वेश्चन में बता रखा है कि वायु का जो प्रतिरोध होता है उसकी वजह से इसकी एनर्जी में 5% का लॉस होता है। 5% की ऊर्जा हानि वायु के द्वारा कर दी जाती है प्रारंभिक ऊर्जा में। मैं यहां पर बता दूं दोस्तों कि जो ऊर्जा है वो यहां पर संरक्षित रहेगी। प्रारंभिक जो ऊर्जा है वो वायु के प्रतिरोध में तथा गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। तो जो प्रारंभिक ऊर्जा है उसका 5% हिस्सा तो वायु के प्रतिरोध की वजह से क्षयित हो जाता है, बाकी का जो शेष हिस्सा है वो यहां पर गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दोस्तों यहां पर आप देखेंगे कि प्रारंभिक ऊर्जा जो पिंड है उसकी प्रारंभिक ऊर्जा की यदि मैं बात करूं तो प्रारंभिक गतिज ऊर्जा तो यहां पर 0 होगी। प्रारंभिक गतिज ऊर्जा दोस्तों यहां पर 0 होगी, गतिज ऊर्जा 0 है, जबकि यहां पर स्थितिज ऊर्जा mgh के इक्वल होगी। तो जो प्रारंभिक ऊर्जा होगी वो है mgh। वायु के प्रतिरोध में क्षयित ऊर्जा, तो वायु के प्रतिरोध में क्षयित, वायु के प्रतिरोध से क्षयित ऊर्जा, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा का 5% हिस्सा क्षयित हो जाता है। हम ये कह सकते हैं कि mgh है उसका 5% हिस्सा, 5% तो मैं 5 बटे में इसको 100 से पुट कर देता हूं, तो mgh अपॉन में 100 इतना हिस्सा वायु के प्रतिरोध की वजह से क्षयित हो जाता है। अब यहां पर अंत में जो ऊर्जा बचती, स्थितिज ऊर्जा तो 0 हो जाती है। अंतिम जो ऊर्जा है उसकी हम बात करें, अंतिम ऊर्जा, तो अंतिम जो ऊर्जा है दोस्तों वो हमारे पास में स्थितिज ऊर्जा 0 जो गतिज ऊर्जा के रूप में ही ऊर्जा रहेगी, तो हाफ mv² के रूप में पुट कर सकते हैं ऊर्जा संरक्षण नियम से। ऊर्जा संरक्षण नियम से हम क्या पुट कर सकते हैं कि जो प्रारंभिक ऊर्जा है वो बराबर होगी दोस्तों यहां पर क्षयित ऊर्जा प्लस में अंतिम जो उसकी गतिज ऊर्जा होगी उन दोनों के योग के बराबर। तो यहां पर प्रारंभिक जो ऊर्जा है वो तो है mgh, क्षयित जो ऊर्जा है वो है mgh इंटू 5/100 प्लस जो अंतिम ऊर्जा है वो है हाफ mv²। यदि मैं बराबर के इस तरफ इसको ले आऊं तो mgh माइनस mgh इंटू 5/100 इक्वल टू हाफ mv²। यहां से आप देखेंगे दोस्तों कि जो m है वो दोनों तरफ से कैंसिल हो रहा है। यहां से पहले में देखिए दोस्तों इन दोनों को एक बार लिख देता हूं एक साथ में ही, इसको हम 95/100 भी पुट कर सकते हैं। तो जो ऊर्जा है स्थितिज ऊर्जा उसका 95/100 हिस्सा ही गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट होगा। m से अब m कैंसिल कर दीजिए, तो यहां से v² इक्वल टू हमारे पास में देखिए दोस्तों क्या निकल कर आएगा, v² इज इक्वल टू निकल कर आ गया
m से m कैंसिल हो गया, v स्क्वायर इज इक्वल टू निकल कर आया है 95 बट्टे में 100 2g h, ये आ गया हमारे पास में। अब इसकी हमें कैलकुलेशन करनी है केवल, तो ये यहाँ से 5 का भाग इसमें 19 बार में, इसमें 20 बार में, ये 2 पढ़ाई है। g की वैल्यू हम 10 ले लेते हैं, h में 1.5 दे रखा है। तो देखिए दोस्तों, यदि आप 9.8 भी लेकर चलें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 10 लेकर चलें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से इस में यदि इस 10 को इस 1.5 से गुणा करूंगा तो ये पॉइंट यहाँ से हट जाएगा। 15 को जब 2 से गुणा करेंगे 30 आएगा, 30 का 1 0 इससे कट जाएगा, 30 को आप 19 से गुणा कर दीजिए तो वो आ जाएगा दोस्तों 57 और नीचे रह जाएगा 2, तो इसका यहाँ से आगे हमारे पास में 28.5 दोस्तों। तो ये जो 28.5 है, इसका जो अंडर है दोस्तों वो कितना होगा वो यहाँ पर थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ। v इज इक्वल टू हमारे पास में देखिए क्या निकल कर आएगा, ये 25 और 26 के बीच में प्राप्त होगा। ये 25 पॉइंट कुछ मतलब समथिंग प्राप्त होने वाला है दोस्तों। तो 5.3 से थोड़ा सा ज़्यादा प्राप्त होने वाला है, तो 5.35 हमारे पास में वेलोसिटी निकल कर आएगी। ये हमारे पास में फाइनल आंसर इसका प्राप्त होगा।